दोस्तों, आज से 1400 साल पहले इमाम अली ने कुछ शॉकिंग बातें कही थी जिनको सुन के आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये बातें उस जमाने के लिए कही गई थी या आज इस दौर में हमारे लिए कही गई हैं। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। इमाम अली फरमाते हैं, ए लोगों, हम ऐसे कजरफ्ता और नाशुक्री के दौर में जी रहे हैं जहां नेक को बदकिरदार समझा जाता है, जालिम अपनी सरकशी में आगे ही बढ़ता जा रहा है। जो हम जानते हैं उस पर अमल नहीं करते और जो नहीं जानते उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते। खतरे का एहसास तब तक नहीं करते जब तक मुसीबत सर पे ना आ जाए। और ऐसे दौर में इंसानों की 4 किस्में होती है। दोस्तों, पहला गिरोह वो लोग जिन्हें करप्शन, मिसचीफ या फसाद फैलाने से रोकने वाली सिर्फ उनकी कमजोर शख्सियत, ताकत की कमी और माल का ना होना है। यानी उनके पास तलवार तो है लेकिन तलवार में वो धार नहीं है। ये वही लोग हैं जो अक्सर अपने से ज्यादा ताकतवर के सामने झुक के रहते हैं लेकिन अपने से कमजोर के सामने अपनी फिरौनियत का इजहार करते हैं। अब आता है दूसरा गिरोह। ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी फसाद बर्पा कर दिया है। इनके अपने बदमाश प्यादे और सवार होते हैं। इन्होंने अपने नफ्स को इसी काम पे लगा दिया है और अपने दीन को जाया कर दिया है, सिर्फ माल लूटने के लिए, किसी गिरोह का सरबराह बनने के लिए या किसी मिंबर पे बुलंद होने के लिए। इनको अगर मैं अपने अल्फाज में बयां करूं तो इनके लिए 3 ही चीजें अहमियत रखती है: दौलत, शोहरत और ताकत। इसके बाद तीसरा ग्रोह, ये वो लोग हैं जो नेक काम करते हैं लेकिन आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया कमाने के लिए। यानी ये दुनियाई काम आखिरत कमाने के लिए नहीं करते। ये बहुत काम और कंपोज होते हैं। बज़ाहिर चाल और हुलिये से ये मुअज़्ज़ज़ नजर आते हैं। अमानतदारी के एतबार से लोगों में एक इज्जत कमा ली होती है लेकिन खुदाई पर्दे के पीछे गुनाह कर रहे होते हैं। दोस्तों, इसके बाद चौथा गिरोह, ये बिल्कुल पहले गिरोह जैसे ही होते हैं लेकिन इनके लिए इमाम फरमाते हैं कि नफ्स की कमजोरी और वसाइल की कमी ने इन्हें रोक रखा होता है, वरना ये तो दूसरे मुल्कों पे ही चढ़ाई कर देते। अपनी इन कमजोरियों को छुपाने के लिए ये लोग कनात यानी कंटेंटमेंट का दिखावा करते हैं और दुनिया को तर्क करने वालों के जैसे लिबास से खुद को सजा लेते हैं। इन 4 गिरोहों के बाद चंद वो लोग बचे हैं जिनकी आंखें आखिरत की याद और हश्र के खौफ से झुकी हुई है। महशर के खौफ से इनकी आंखें अश्कबार हो जाती है। ये दुनिया से अलग थलग है, ये डरे हुए हैं और दुनिया में कुचले गए हैं। इनमें से कुछ ने ऐसी चुप्पी साधी है कि जैसे किसी ने मुंह बांध दिए हो। लोगों को समझा समझा के थक चुके हैं। इन पे इतना जबर हुआ कि ये दब चुके हैं और इतने मारे गए कि अब चंद ही बचे हैं। आखिर में इमाम हमें नसीहत करते हुए फरमाते हैं, इस दुनिया की हैसियत अपनी आंखों में एक तिनके से भी कमतर रखो और अपनी पिछली नस्लों से इबरत हासिल करो इससे पहले कि आने वाली नस्लें तुमसे इबरत हासिल करें। और दुनिया की बुराई को समझते हुए इससे किनारा कशी कर लो, क्योंकि इस दुनिया ने उन लोगों से भी किनारा कशी कर ली जो इसमें तुमसे ज्यादा इन्वॉल्व थे।